नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वीडियो में हम बिहार एसआई की जो 2213 पोस्ट के लिए दिसंबर में परीक्षा होने वाली है इसके लिए, और बीपीएससी या फिर विभिन्न एग्जाम जहां पर करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसके लिए देखिए हम इस वीडियो में जो एरोटेरिया का वार्षिक भी जो है प्रकाशित किया गया है, जो कि जिसमें सितंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के पूरे करंट अफेयर का संग्रह जो है किया गया है। तो दोस्तों हम इसी में एरोटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम जो है आज पहला प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, और एक प्रैक्टिस सेट में जो है आपके 50 क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन से बनने वाला फैक्ट भी हम देखेंगे। तो अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट करके वीडियो में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, और सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। देखिए 2021 में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले गए हैं, दिए गए हैं, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर बात की है शांति का नोबेल पुरस्कार, तो देखिए मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की पत्रकार हैं, और दिमित्री मुराटोव जो कि रूस के रहने वाले हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और वहीं बात करें कि ऑप्शन नंबर सी की अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, तो इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो साहित्य का सी, और ए और बी जो है ये दोनों लोग को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान जो है यह आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा है डी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें कि इसमें आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं, तो हरदीप सिंह पुरी जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव, ये रेल मंत्री भी हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। सबका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रूस ने जो है पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया। तो देखिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले, इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं सम्मेलन में। तो जो न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन है ये लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी क्या है, लखनऊ। वर्तमान राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला है पाँचवा, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन रहे। देखिए जो टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो यूएस ओपन 2021 था ये जीता था डेनिल मेदवेदेव। देखिए 4 ग्रैंड स्लैम साल में होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो जो हमारा शुरू के तीनों यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन तीनों जीता है नोवाक जोकोविक ने, और डेनियल मेदवेदेव ने जो है यूएस ओपन जीता है, और उपविजेता जो है नोवाक जोकोविक ही रहे थे। तो इनका नाम भी याद रखिए। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के रहने वाले हैं, रूस के, कभी कभी ये भी पूछता है। नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, सर्बिया के। और राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के। एंडी मरे कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। अगला है छठा प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हम शॉर्टकट में बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। और इसने हाल ही में जो है आपातकालीन लैंडिंग की जो सुविधा विकसित की है ये राजस्थान में की है। तो हमारा 6 नंबर से प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 7वां, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस यानी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब देखिए बात है तमिलनाडु की, राजधानी चेन्नई आपको सभी को पता है। देखिए यहाँ के गवर्नर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो यहाँ के अभी हाल ही में गवर्नर कौन बनाए गए हैं, RN रवि जो है तमिलनाडु के गवर्नर बनाए गए हैं। और यहाँ के CM कौन है,
MK स्टालिन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दोनों लोग का नाम आप याद रखिए। 8वां प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण जो है यह चंडीगढ़ में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये काम करता है कि कुछ रेंज में जो है वाटर का एयर का प्यूरिफिकेशन करता है, यानी कि हवा को शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, US तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया? तो USA एवं जापान के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है 2+2 वार्ता जो है किया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10वां, US ओपन 2021 की महिला एकल की विजेता कौन रही? देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस बार जिन्होंने US ओपन 2021 का महिला एकल का जीता खिताब वो मात्र 18 वर्ष की हैं और उनका नाम क्या है? एमा राडुकानु। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए, एमा राडुकानु, जो कि 18 वर्ष की हैं और यह इंग्लैंड की यानी कि ब्रिटेन की रहने वाली हैं। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जो है ये जीता है। इन्होंने किसको हराया? कनाडा की लीला फर्नांडिस को जो है इन्होंने हराया है। और बात करें एस्ले बार्टी की, तो एस्ले बार्टी भी जो है इस बार की विंबलडन की महिला एकल की विजेता कौन है? एस्ले बार्टी। दोनों का नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है 11वां, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ पर किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो देखिए हाल ही में उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया। देखिए अब उत्तराखंड से 2-3 करंट अफेयर क्वेश्चन और बनने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ की 2 राजधानी बन चुकी है, एक हमारी राजधानी देहरादून है और दूसरी बनी है गैरसैंण। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, यहाँ के जो CM हैं और राज्यपाल दोनों जो है हाल ही में नए बने हैं। तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, नाम आप याद रखिए। और यहाँ के नए राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह जो है यहाँ के नए राज्यपाल जो है नियुक्त किए गए हैं। गुरमीत सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तराखंड से ही एक क्वेश्चन और आपका बनने वाला है कि जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नाम बदलकर क्या रखा जाने की योजना है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखे जाने की योजना है, क्योंकि इसके मध्य से जो है रामगंगा नदी जो है निकलती है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। 12वां प्रश्न है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को जो है लॉन्च किया गया है? तो भाषा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए जो है यह बॉम्बे IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, अमेज़ॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? कहाँ पर की जाएगी? तो ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत जो है यह की जाएगी गुजरात में। 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। गुजरात से भी आप याद रखिए 2 क्वेश्चन आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल जो कि अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही में नए बने हैं, तो उनका नाम याद रखिए। CM कौन है आगे हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देखिए आपको नाम याद भी होगा लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इन दोनों का नाम याद रखिए। 14वां प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए 3 नाम दिए गए हैं, सुमेलित कौन सा नहीं है उसे आपको पहचानना है। तो पहला दिया है गुरमीत सिंह। देखिए मैंने अभी आपको बताया गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ये पहला सही है। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने, ये भी बिल्कुल सही है। और MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री बने, ये भी सही है। अभी मैंने आपको बताया गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेंद्र पटेल, तो ये भी सही है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित इसमें दिए गए हैं। 15वां प्रश्न है, पुस्तक गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? देखिए जो गीत गोविंद एक पुस्तक है, इसके लेखक जयदेव थे और गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी ये जो लिखा है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो देखिए जो हाल ही में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से, यानी कि रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। और बात करें कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री हमारे कौन हैं? तो भूपेंद्र यादव। देखिए भूपेंद्र पटेल आपके गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और भूपेंद्र यादव जो है आपके पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अगला प्रश्न है 17वां, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी योजनाएं होती हैं फिर मिशन होता है वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है।
तो जो बाजरा मिशन है यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, आपको नाम याद होगा। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके यहाँ की जो है राज्यपाल हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न है 19वां, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था वो ब्रिटेन में किया गया था। विदेश मंत्री स्तरीय जो बैठक था यह ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। इसमें भारत का प्रतिभाग किसने किया भारत की तरफ से? तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री के तौर पर इसमें शामिल हुए थे। 20वां प्रश्न है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? जैसा कि नाम से स्पष्ट लग रहा है कि झुरोंग कोई चाइनीज नाम है, तो ये कहाँ का था? चीन का था। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय अथवा संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो देखिए, छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए जो ये योजना है यह भारतीय सेना के द्वारा वहाँ पर लद्दाख में शुरू किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर सी। और बात करें कि हमारे समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है भारतीय सेना के प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो वो जाएंगे राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? तो वो जाएंगे अमिताभ कांत। शिक्षा मंत्री हमारे कौन है इसमें? तो वर्तमान में आपके धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री हैं। आप इसको याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? देखिए, समर्पण दिवस किसकी जन्म पुण्यतिथि पर मनाया गया? तो ये मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। 22 नंबर का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दो और बनने वाले हैं। पहला कि कांडला बंदरगाह का जो नाम हाल ही में बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन में अगर हम देखें तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया गया। तो हाल ही में जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। और जो रॉस द्वीप था, रॉस द्वीप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? बोस द्वीप। ये भी आप याद रखिए, बदले हुए नाम से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। 23वां प्रश्न है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो कुत्तों के लिए जो विशेष ब्लड बैंक है वो स्थापित किया गया है पंजाब के लुधियाना में। और पंजाब के हाल ही में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चरणजीत सिंह चन्नी, इनका नाम याद रखिए। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो कि पहले तमिलनाडु के थे, तो अब जो है बनवारी लाल पुरोहित को बना दिया गया पंजाब का राज्यपाल। और RN रवि को बनाया गया है तमिलनाडु का राज्यपाल। 24वां प्रश्न है, व्हेन गॉड इज़ अ ट्रेवलर, बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक का नाम है। व्हेन गॉड इज़ अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो व्हेन गॉड इज़ अ ट्रेवलर जो ये लिखा गया है, ये लिखा गया है अरुंधति सुब्रमण्यम के द्वारा। और इसी के लिए इन्हें अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बाकी ऑप्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हिंदी भाषा का इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है अनामिका को। किसके लिए? इनकी एक कविता है टोकरी में दिगंत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही बात करें महेश चंद्र शर्मा की, तो इन्हें संस्कृत का दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। और इनकी जो उपन्यास है वो है वैशाली, याद रखिए इनकी उपन्यास क्या है? वैशाली। और अनामिका इनकी जो इनकी जो कविता संग्रह है उसका नाम है टोकरी में दिगंत। इनको हिंदी के लिए, महेश चंद्र शर्मा को संस्कृत के लिए और अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी 2020 से सम्मानित किया गया है। 25वां प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पहली भूतापीय विकास क्षेत्र परियोजना जो है लेह में स्थापित की जाएगी। लेह किसके अंदर आता है? लद्दाख के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है?
तो कौशल्या मातृत्व योजना जो है शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, और मैंने भी आपको बताया कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल, और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो स्थान मिला है वो 40वां स्थान है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। 28वां है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई सालसेत द्वीप पर बसा हुआ है। मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 29वां है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो म से मांडू और म से मध्य प्रदेश। मांडू महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें उड़ीसा की, तो देखिए उड़ीसा में एक रज महोत्सव है। क्या है? रज महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। तो रज महोत्सव 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था उड़ीसा में। और एक क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा का नाम है तो यहाँ से बनता है कि हाल ही में रसगुल्ला को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो रसगुल्ला को जो है जीआई टैग दिया गया है उड़ीसा का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बंगाल में कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन उड़ीसा को जो है रसगुल्ला का जीआई टैग दिया गया, इसको आप याद रखिए। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को कर्नाटक का जीआई टैग दिया गया है। कड़कनाथ मुर्गा को जो है मध्य प्रदेश का जीआई टैग दिया गया। कुछ जीआई टैग इंपॉर्टेंट रहते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 30वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष के रूप में एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो देखिए, जो श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय ये खोला जाएगा केरल में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। इतना चीज़ आपको हर राज्य के बारे में पता होना चाहिए, आरिफ मोहम्मद खान। और देखिए यहाँ की जो आपको पता होगा कि राहुल गांधी जो है वायनाड से ही लोकसभा के सदस्य हैं। और वायनाड की एक कॉफ़ी है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, इसे भी जो है जीआई टैग दिया गया है, इसे भी आप याद रखिए। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में आपको ज़रूर याद होगा, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी जो है आपका केरल में ही है। 32वां प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये जो वन प्लेनेट सम्मेलन है इसका जो आयोजन किया गया था वो फ्रांस के द्वारा किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा फ्रांस करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई? तो जो दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज ये इंडोनेशिया में की गई। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। राजधानी कहाँ पर है? जकार्ता। और जकार्ता जो है आसियान का मुख्यालय है। आसियान का नाम आपने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में है। और आसियान में कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। अगर आपको इन 10 देश का नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लिखिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अगला प्रश्न है 34वां, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुबंधन वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो जो तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका इसका जो जलावतरण है वो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया चेन्नई बंदरगाह पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट अवार्ड से सम्मानित किया? तो देखिए इन्होंने जो है लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के ही फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं और इन्होंने काफ़ी जो है खिताब जीता है, इसलिए इनको महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट अवार्ड की उपाधि से सम्मानित किया। 36वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे किस नाम क्या दिया गया? तो देखिए कोविड-19 के टाइम में जो है एक पहली जो हॉस्पिटल ट्रेन थी उसका नाम रखा गया था लाइफ लाइन एक्सप्रेस। सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का लाइफ लाइन एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी। और हमारे रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अश्विनी वैष्णव जो है हमारे देश के वर्तमान में रेल मंत्री हैं। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की
ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो ये रचा है एयर इंडिया ने। ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया एयरलाइन की कंपनी ने। 38वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी की वैन की शुरुआत की है? तो जो कृषि संजीवनी वैन है इसकी शुरुआत की गई कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ही जो है आपका इसरो का हेड क्वार्टर है। कहाँ पर है इसरो का हेड ऑफिस? कहाँ पर है? बेंगलुरु में ही। और बेंगलुरु को ही जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल हाल ही में नए बने हैं, तो उनका नाम याद रखिए। सीएम कौन है कर्नाटक के? तो बासवराज बोम्माई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और थावरचंद गहलोत जो कि पहले केंद्रीय मंत्री थे, तो थावरचंद गहलोत को जो है कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। ऑप्शन नंबर आप बी याद रखिए। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो जो दौधन बांध का निर्माण है यह केन बेतवा नदी लिंक पर जो है किया जाएगा। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? तो भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 तक रखा गया है। और हमारे वर्तमान में केंद्रीय रसायन मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जो है हमारे वर्तमान में रसायन मंत्री हैं, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 41वां, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? तो देखिए, जो दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम है इसका उद्घाटन गुलमर्ग में किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग में। अगला प्रश्न है 42वां, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो जो युद्धाभ्यास ये सैनिक अभ्यास है यह भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ। 42 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43वां, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट जो बन गया वो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, चैलेंज 1। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो BBIN मोटर वाहन समझौता में म्यांमार जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46वां, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका संबंध है शिक्षा से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48वां, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे देश के CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यह जम्मू कश्मीर के पहले जो है आपके उपराज्यपाल भी थे। 49वां प्रश्न है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये इंडोनेशिया की जो है एक पनडुब्बी थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए हमारा आज का एक प्रश्न जो है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 50वें नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो 4 ऑप्शन है, हनोई, त्बिलिसी, काठमांडू और बाकू। इसमें से कोई एक देश है जिसको यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में जो है नामित किया है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन होने सब मिला के 50 प्रश्न डिस्कस किए जो कि करंट अफेयर के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिए। ऐसी वीडियो अगर आप रोज़ देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।